नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद करेंगे जो बार बार कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएसएल और रीट जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जीके के इन 20 सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। और दोस्तों ये 20 जीके के क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 4 है। उससे पहले हमने 3 पार्ट बने थे। अगर आपने ये तीनों पार्ट नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों अब हम रोजाना 20 ऐसे जीके के सवाल याद करते हैं जो सभी कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल देखने से पहले दोस्तों छोटा सा आपसे निवेदन है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला सवाल। पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी साल 1919 में अमृतसर में है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। और कब हुआ था? अप्रैल 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला दूसरा सवाल है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शाह आलम द्वितीय हैं जो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में वो बक्सर का युद्ध हुआ था, जिस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों ये सवाल बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को आप ध्यान से याद कीजिए। सवाल क्या है? निम्न में से किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रानी कर्मवती है जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। किसने भेजी थी? रानी कर्मवती ने। और किसको राखी भेजी थी? हुमायूं ने। अगला सवाल है, निम्न में से गांधी इरविन समझौता का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है जिसका संबंध गांधी इरविन समझौते से है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसका संबंध है वो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से है। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद मूल अधिकारों की संख्या है वो कुल 6 है। यानी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 हैं। और कितने संशोधन के बाद? 44वें संशोधन के बाद। इससे पहले 7 थे, जिसके बाद अब 6 हैं। अगला सवाल है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत के केरल राज्य में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। किस राज्य में उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं? केरल राज्य में। अगले सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी विलियम बेंटिक द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक हैं जिसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा है वो लागू की गई थी। अगला सवाल है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गिरि राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? गुजरात राज्य का गिरि राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार अगला सवाल है, भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भाखड़ा नागल परियोजना है जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान
सही 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी बार बार कंपटीशन एग्जामों में रिपीट होता है, इसलिए इस सवाल को भी आप जरूर याद करिए। सवाल क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यानी भाखड़ा नागल परियोजना से ये 3 राज्य लाभान्वित होते हैं। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी इंदिरा गांधी नहर है जिसको राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। किसे? इंदिरा गांधी नहर को। अगला सवाल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी चावल और गेहूं है जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल हैं। कौन सी फसल है खाद्य फसल जो भारत की प्रमुख फसल है? चावल और गेहूं। अगला सवाल है, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी कच्चा तेल उत्पादन है जिसका संबंध है जिस काली क्रांति से। काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल उत्पादन से। इसी प्रकार अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी सम्राट अशोक हैं जिन्होंने सांची का स्तूप बनवाया था। और वर्तमान में सांची का स्तूप किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश राज्य में, जिसका निर्माण है वो करवाया था सम्राट अशोक ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, रबी फसलों की बुआई किस माह में की जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी अक्टूबर नवंबर महीने में रबी फसलों की बुआई की जाती हैं। किस माह में? अक्टूबर नवंबर में। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी 16 अप्रैल 1953 में भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 16 अप्रैल 1953 को, जो मुंबई और ठाणे के मध्य चली थी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनगणना दर कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी 1.60% हैं जो जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनगणना दर हैं। कितनी है? 1.60%। अगला सवाल है, भारत में कुल अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी भारत में कुल 22 अनुसूचित भाषाओं की संख्या है। कितनी है अनुसूचित भाषाओं की संख्या? 22। इसी प्रकार अगला अंतिम 20वां सवाल है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा साल 2005-06 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2005 और 6 में। तो दोस्तों ये थे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी सवालों का PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी सवालों का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।